बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाने के बारे में बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतर अंदाज में और ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ सकें। और इससे पहले हमने नीयत पर बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी कि नमाज के दौरान हमें अपनी पोजीशन को, अपने पोस्चर को, अपने अंदाज को चेक करते रहना चाहिए, ख़ुद पर सवाल करना चाहिए कि क्या मैं नमाज में अपने रब के सामने ग़ुलामी के अंदाज में और पूरी तरह से फर्माबरदारी के अंदाज में हूँ। यानी अगर हम ये इस पॉइंट को अपने लिए एक समझ लीजिए कि लाजमी हिस्सा बना लें कि जैसे हम वज़ू करते हैं हर दफ़ा, तो इसको भी हम हमेशा याद रखें कि हमने हमेशा अपने बारे में ये सोचना है, इसको कभी नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक और हुक्म के बारे में पढ़ेंगे, वो भी नमाज के बारे में है और उसमें भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में बहुत फ़ायदा होता है। और ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 है, जिसमें फरमाया गया कि कुल उद्उल्लाह अव उद्उर्रहमान अय्याम तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। इसमें इस आयत में शुरू में तो फरमाया गया कि तुम अपने रब को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रहमान के नाम, अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से। सब अच्छे नाम उसी रब के हैं, सब अच्छी सिफ़ात उसी रब की हैं, हर अच्छा नाम उसी रब की तरफ रेफ़र होता है। और फिर आगे बताया गया कि अपनी नमाज को ना तो बुलंद आवाज़ में पढ़ो और ना बिल्कुल धीमी आवाज़ में, बल्कि इसके दरमियान में जो है वो अपने स्टाइल को रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया है कि नमाज को सरगोशी के अंदाज में पढ़ा करें, यानी इस अंदाज में कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके कानों तक पहुंच रहा हो और आप अपनी आवाज़ को खुद सुनने वाले बने। यानी इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए। और इस तरीके से होता क्या है कि आपकी जो ज़ुबान है और आपके जो कान हैं वो इंगेज हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एक्शन में। तो जब दो सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बेहतरी आती है। तो क्या करना है कि सरगोशी के अंदाज में पढ़ना है, बिल्कुल खामोशी भी नहीं और बहुत ऊंची आवाज़ में भी नहीं। इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि सिर्फ आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए और आप उसको सुने। इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आखिर में मैं ये बात भी बताऊंगा कि हम अपने हर काम में, अपने हर कारोबार में बेहतरी चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि नमाज को इम्प्रूव करना शायद हमारे लिए सबसे बड़े फ़ायदे की बात होगी। तो इसको हर नमाज में कोशिश करनी है कि मैं ये इसको अपना चेक लिस्ट बनाऊँ, यानी मैं अपनी पोजीशन को देखूं और फिर मैं ये देखूं कि क्या मैं अपनी आवाज़ को सुन रहा हूं कि नहीं। ये दो बातों पर ही अमल करें तो नमाज इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। राइट जी, थैंक यू।